हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, कक्षा 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एक्सरसाइज 2.1। और इसका हमने बेसिक भी समझा दिया था और प्रश्न नंबर 4 तक इसके हमने सवाल भी हल करवा दिए थे। तो आज हम उससे अगले वाले सवाल लाए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान याद कीजिए। ये प्रश्न चल रहा था हमारा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 से आज स्टार्ट करेंगे और 8 तक चलेंगे, ठीक है। फिर इसके 4 सवाल और बचेंगे, वे अगले वाली क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। तो देखो, आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कैसे बताए थे ये सवाल? ये बताए थे हमने। प्रश्न नंबर 5 का देखेंगे। जो भी हमें सवाल दे रखा, क्या करना, हमें उसे y के बराबर मान लेना है, यानी कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। और वो टेबल भी तुम्हें कंठस्थ कर लेनी है, या आज जो है मैं वो टेबल भी तुम्हें समझा दूंगा। पहले सवाल देखते हैं। देखो, y बराबर कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो जो 1/2 है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, बताओ? 1/2 होती है हमारी किसकी? 60 की। और 60 को मैंने रेडियन में लिखना क्या बताया था? y/3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो, y बराबर कोस इनवर्स कोस माइनस का पाई/, कितना, 3। क्या हो जाएगा? माइनस का पाई/3। अब यदि कोस की वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं, उसे पाई में से घटा देते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमारे किसके बीच होनी चाहिए? 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 0 से पाई के बीच में। पर यदि हम इस वैल्यू को आप देखेंगे, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का पाई है ना, पाई की वैल्यू 180/3, 3×6 18, माइनस का 60, ठीक है। तो माइनस का 60 जो है, क्या 0 और पाई यानी 180 के बीच में आता है? नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है इस परिसर यानी रेंज के अंदर लाएंगे। वो हमारा क्या होगा? मान यानी उत्तर हो जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में कैसे लाएंगे? वैल्यू को पाई में से घटा देंगे। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है हमारा किसका? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यानी जो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे? पाई में से घटा देंगे। तो देखो, y बराबर कोस इनवर्स कोस, क्या करेंगे? पाई में से पाई/3 घटा देंगे, है ना। ये चलो, यही वाला ब्रैकेट छोटा सा ही लगा लो। पाई माइनस कितना हो जाएगा? ये पाई/3, ठीक है। पाई माइनस पाई/3, यानी पाई में से हम क्या करेंगे, जो कोस इनवर्स की वैल्यू होती है उसे लेस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। अब देखो, कोस से कोस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी? या और सोल्व कर लो। देखो, इसे अंदर ही अंदर कोस इनवर्स कोस 1 का 3 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? देखो, 3 ही आ जाएगा। 3 की पाई में करेंगे 3 पाई, 1 की पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 पाई। और ब्रैकेट बराबर कितना? कोस इनवर्स कोस, ये बताओ 3 पाई में से 1 पाई गए, कितने बचेंगे? 2 पाई/, कितना? 3, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 पाई/3। और यही आ जाएगा हमारा y का मुख्य मान, ठीक है। तो यदि क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर देखते हैं अगले वाला सवाल। अगला सवाल हमें क्या दे रखा? ये तुम्हें सूत्र याद रख लेने जो बताए थे। देखो, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, कोस इनवर्स कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा? थीटा ही होता है, ठीक है। ये जो मैंने पहली क्लास में सारा समझा दिया था तुम्हें। अब देखते हैं अगले वाला, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा? tan इनवर्स, यानी सभी y के इक्वली मान लेंगे। y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। और 1 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है tan में? tan
टेन, एक जो मान होता है वो होता है हमारा 45 का, तो क्या लिख देंगे माइनस का पाई/4, ठीक है। और टेन इनवर्स से टेन कट जाओगे, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यदि तुम्हारा टेन इनवर्स माइनस का एक्स आता है तो क्या बाहर आता है निकल के, माइनस का टेन इनवर्स एक्स ही आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें लर्न कर लेने और कंठस्थ कर लेने एकदम। तो टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा केवल माइनस का पाई/4, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्योंकि एक 45 का मान होता है और 45 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था, तो मैं कितना लिखेंगे पाई/4, ठीक है। रेडियन में बता दिए थे पिछले वाली क्लास में, जरूर पिछले वाली क्लास को जरूर देखना। तो अब देखते हैं अगले वाला सवाल, प्रश्न नंबर 7। जो हमारा प्रश्न नंबर 7 दे रखा है उसे देखते हैं। देखो y बराबर मान लेंगे, y बराबर सेक इनवर्स कितना 2/√3, 2/√3 ये हो जाएगा, यानी y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, y बराबर सेक इनवर्स, ये x नहीं है यहाँ पे, ये केवल सवाल दे रखा y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स ऐसा कैसी, 2/√3 को क्या लिखते हैं हम, किसकी वैल्यू होती है वो पाई/6, यानी 30 की वैल्यू होती है वो किसकी, सेक 30, और सेक 30 को क्या लिखते हैं हम पाई/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई/6, और सेक इनवर्स से सेक एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना पाई/6, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखो बहुत छोटे छोटे सवाल है और अक्सर एक आधा सवाल इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या लगा, देखो सारे वही लग रहे हैं। यदि सेक इनवर्स सेक एक्स या सेक थीटा दे रखा है तो क्या होता है हमारा, थीटा ही आ जाता है, ठीक है। तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी पाई/6, सेक से सेक कट जाएगा, कितना बचेगा थीटा, ठीक है। फिर देखते हैं अगले वाला सवाल, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखते हैं अगले वाला सवाल। अगला सवाल हमें दे रखा कौन सा, प्रश्न नंबर 8 दे रखा हमें, y बराबर कोट इनवर्स √3, यानी y के बराबर मान लेंगे इसे हम, और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स √3, किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है हमारी कोट 30 की वैल्यू, और 30 को क्या लिखते हैं पाई/6, ठीक है। तो कितना लिख देंगे इसे कोट पाई/6, और देखो कोट इनवर्स है, कोट एक्स कट जाओगा, बचेगा कितना पाई/6 y बराबर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आज के सवाल थे हमारे। मैं आशा करता हूँ आप सबकी जो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर देखो हम अगले वाली क्लास लेकर आऊँगे अगले सवाल की, पर उससे पहले जो है मैं तुम्हें टेबल और बता देता हूँ, ठीक है। वो टेबल तुम्हें लर्न कर लेनी है। तो ये सवाल तुमने कर लिए होंगे, फिर देखते हैं टेबल। तो जो टेबल है वो तुम्हें याद कर लेनी है। अब टेबल देखो कितनी आसान है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। 1 2 3 4, और अगले वाली लाइन कितनी होगी भाई 5, ठीक है। तो देखते हैं इसे आके, यहाँ क्या लिखेंगे, जल्दी चली जाए भाई, यहाँ लिखेंगे हम थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ सेक बाद में लिखो है ना, कोट लिख दो पहले, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, ठीक है।
तो ये टेबल तुम्हें सीखनी है। अब देखो कैसे बनाओगे। पहले 0 होता है, फिर 30 होता है यानी 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो केवल साइन की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, सारी ऐसे ही समझा दूँगा। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है हमारी कितनी √3/2, 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी साइन 90 है, तो 90 की वैल्यू 1। ठीक है। अब इसका अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे अब इसका अपोजिट। देखो कैसे, साइन 0 इधर से स्टार्ट, ये इधर से करा था, इधर से स्टार्ट करो 1, फिर कितना हो जाएगा √3/2, √3/2, फिर कितना 1/√2, क्योंकि बीच वाली वैल्यू दोनों तरफ से बीच में ही पड़ेगी। ठीक है। और 1/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। ये आ गया हमारा कोस का मान। ठीक है। किसका मान आ गया, ये कोस का मान आ गया। अब देखो tan का निकाल लेंगे। tan का यदि तुमने सिंपल वाला फॉर्मूला पढ़ा हो कक्षा 10 में, क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो इसकी याद करने की तो जरूरत नहीं है, यदि साइन कोस तुम्हारे याद है tan ऑटोमेटिकली निकाल दोगे। कैसे, देखो 1 साइन बटे कोस, यानी 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, इस √3/2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। इससे इसे डिवाइड करेंगे, √2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। इससे इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्या होता है इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, इन्फिनेटिव √3, 1 हमेशा बीच में पड़ता है इसलिए इक्वल होगा 1/√3, ये वाला आ गया, फिर कितना 0। ठीक है। अब देखो जो हमारा sec होता है वो किसका उल्टा होता है, हमारा sec उल्टा होता है हमारा किसका, कोस का। और कोस का अपोजिट करो, 1/1 कितना होता है 1, √3/2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है। 1/√2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा करेंगे 0/0, यानी कितना होता है इन्फिनेटिव। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, पर यदि सेक थीटा का तुमने निकाल लिया तो कोसेक थीटा का बिल्कुल उल्टा लिख दो। क्या लिख देंगे इसे, बिल्कुल उल्टा, यानी अनंत 2√2, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये टेबल है, इस टेबल को तुम्हें याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ये याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना देखो सवालों में बहुत अन्य तुम्हें दिक्कत आने वाली है। तो यदि आज की वो वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।